सीताराम। आज हम बात करेंगे पितृदोष के लक्षण और उसके उपायों के बारे में। सर्वप्रथम तो हम समझेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं, किस प्रकार से हम पितृदोष की पहचान कर सकते हैं। फिर कुछ उसके इतने सरल उपायों के बारे में जानेंगे जिनको करने से बहुत सरलता से हमें पितृदोष से राहत मिल सकती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लक्षण के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, आपके करियर में रुकावट है, आपके पढ़ाई में रुकावट आई है, फिर आगे चल करके शादी विवाह में रुकावट आ रही है, शादी विवाह हो गए हैं तो फिर बच्चे होने में रुकावट आ रही है, यदि बच्चा मान लीजिए हो गया है तो गर्भ से ही ऐसे बच्चे कोई ना कोई बीमारी लेकर के पैदा हो रहे हैं। मतलब ऐसे बच्चे के पैदा होते ही हॉस्पिटल में खर्चे पे खर्चा हो रहा है, समझ जाइए पितृदोष है। घर में निरंतर बीमारी बनी रहती है किसी ना किसी को, आज ये बीमार हो गया, कल वो बीमार हो गया, परसों वो बीमार हो गया, निरंतर बीमारी बनी रहती है, समझ जाइए पितृदोष है। आपको खूब कमाई हो रही है या कमाई हो ही नहीं पा रही है, मतलब किसी भी तरीके से पैसे का अभाव हो रहा है। हमने यहां तक देखा है कि ऐसे ऐसे घर हैं जिनकी मंथली 5 से 6 लाख इनकम है, मंथली 5 से 6 लाख इनकम, परंतु पितृदोष के कारण वो एक एक पैसे को परेशान है। इतने प्रकार से खर्चे बन गए हैं, इतने प्रकार से उनके कर्जे हो गए हैं उन पर कि इतनी इनकम होने के बाद भी वो पूरा घर पैसों के लिए परेशान रहता है। और अनियंत्रित कर्जा हो जाना, ये भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण है। आप पर इतना कर्जा हो गया है कि आप उसको चुकाने में लगे हुए परंतु वो चुक नहीं पा रहा है, खूब प्रयास कर रहे हैं, कर्जा नहीं चुक पा रहा है, कर्जे पे कर्जा और बढ़ता जा रहा है, ये भी पितृदोष के लक्षण है। और एक इसमें बहुत प्रमुख लक्षण आप अनुभव करोगे अपने जीवन में, जो युवा है वो जरूर इसको रिलेटेड कर पाएंगे कि आप अपने जीवन में खूब योजनाएं बना लेते हैं। पितृदोष से प्रभावित युवा या कोई भी व्यक्ति हो, बेड पर लेटे लेटे खूब योजनाएं बना लेगा कि अब ऐसा करना है, वैसा करना है। अपने करियर को लेकर के इसको खूब चिंता रहती है, खूब अपने करियर को लेकर के ये चिंतित रहेगा और लेटे लेटे खूब योजनाएं बनाएगा कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और लेटे ही लेटे अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर लेगा कि कल से मैं पूरा कर्मवीर बन करके अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, पूरा ये योजना बना लेगा। परंतु जैसे ही दूसरे दिन होगा ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, योजनाएं बनाएगा, रोज प्रतिदिन योजनाएं बनाएगा, परंतु करेगा कुछ नहीं। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप खूब योजनाएं बना लेते हैं और चाह करके भी उन पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, समझ जाइए पितृदोष है। ये जो बाधा, ये रुकावट है, यही पितृदोष है। और मान लीजिए आपने अपने आप को किसी दिन खूब मोटिवेट किया, खूब धिक्कारा कि तू तो रोज रोज योजनाएं बनाता है, फिर भी तू कार्य नहीं कर पाता। अब कल हर हार में कार्य शुरू करना है, कर्म शुरू करना है अब, और कर्म को उस स्थिति पर ले जाकर के जब तक सफलता नहीं पा जाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं, पूरा एड़ी चोटी की ताकत लगा दूंगा। अब आपने ये योजना बना ली और कल आप अपने मन को पूरा स्थिर करके आप अपने कर्म में लग गए। पहले तो ये हो रहा था कि आप योजनाएं बना रहे थे परंतु कर्म नहीं कर पा रहे थे, परंतु फिर भी आपने अपने को जैसे तैसे संभाला और आप कर्म में लग गए कि अब मैं करके ही मानूंगा, इसको सफलता पाके ही मानूंगा। आप अपना 100% की जगह 200% उस काम में देंगे, आप 200% पूरी ताकत झोंक देंगे, परंतु उसका रिजल्ट अंत में जाकर के 0 ही आएगा। कोई दूसरा व्यक्ति आप देखेंगे कि 50% उसने मात्र एफर्ट लगाया, मात्र 50% प्रयास किया और उसको 100% का लाभ हुआ, और आपने 200% एफर्ट लगाया, 200% प्रयास किया, परंतु रिजल्ट आपका 0 आया। यदि यह स्थिति बनती है कि आप योजनाएं बनाते हैं, कार्य नहीं कर पाते, फिर जैसे तैसे उसमें कार्य करते हैं परंतु विफल रहते हैं, तो पितृदोष है, निश्चित तौर पे ये पितृदोष है। आप बिजनेस खूब अच्छा कर रहे हैं, खूब व्यवस्थित ढंग से आप बिजनेस चला रहे हैं,
मंथ के लास्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप खूब पूरे महीने आपको दिखेगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। मंथ के लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि सब जीरो हो जाएगा, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा निकले आएगा, कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा। और बार बार बिजनेस, जो कई लोग बार बार बिजनेस को एफर्ट लगा करके बिजनेस अपना जमाते हैं, परंतु उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा। जॉब में समस्याएं आ रही, जॉब चल नहीं पाती, बार बार जॉब बदल जाती है। खूब जॉब में हम अपना 100% देते हैं, परंतु हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी बॉस हम पर ध्यान नहीं देता। और कोई व्यक्ति 50% भी मेहनत कर रहा है तो उसकी प्रगति जल्दी हो रही है। ये पितृदोष के लक्षण है, क्योंकि पितृदोष प्रत्येक प्रकार से ब्लॉकेज बनाता है। प्रत्येक कार्य से, आप कहीं से भी कुछ भी कार्य करने की कोशिश करेंगे, आपके घर में कुछ भी शुभ कर्म नहीं हो पाएगा, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं हो पाएगा, विवाह आदि नहीं होंगे, और कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि करने की आप योजना बनाएंगे, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। और यदि सफल हो गए तो घर में उसका विपरीत परिणाम आपको दिखेगा कि ये क्या किया हमने, जैसे ये पूजन की तो हमारे घर की स्थिति तो और खराब हो गई, इससे अच्छा तो बिना पूजा पाठ के ही ठीक थे हम। तो इस प्रकार की यदि स्थिति बनती है, निश्चित मानिए कि यह पितृदोष है। घर में कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुनता, सब अलग अलग विचारधारा में अलग अलग भग रहे हैं, एक दूसरे में प्रेम नहीं है। जैसे कि एक जेल में कैदियों को इकट्ठा बंद कर दिया जाता है ना, तो उनकी मजबूरी हो जाती है साथ में रहना, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, आपस में वो प्रेम भाव ही नहीं है, एक दूसरे को शत्रुता की नजर से देख रहे हैं, ये स्थिति बनती है। निश्चित मानिए ये पितृदोष है। पितृदोष एक ऐसा दोष है कि यदि ये दोष आपके जीवन में है तो आप कभी उबर नहीं पाओगे, आपको साधना का भी वो लाभ कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी साधनाएं कर लेना, साधनाओं को वो लाभ, वो परिणाम आपको कभी नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर लेना, कितने बड़े कर्मवीर आप क्यों ना हो, आप अपने कर्म को ही महत्व देते हैं, कितना भी आप कर्म श्रेष्ठ क्यों ना कर लेना, आपको कभी वो परिणाम दिखाई नहीं देगा। घर परिवार की ग्रोथ हमेशा रुकी ही रहेगी। घर की कहीं छत टूट गई है तो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे कि उसको सही करवा पाए। खूब कमाई हो रही है, खूब पैसा आ रहा है, परंतु वो कहां से आ रहा है, कहां चला जाता है, पता नहीं चलता। ये सब स्थितियां पितृदोष है। अब दूसरे वीडियो में इसके निवारण के बारे में बताएंगे। बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही सरल उपाय पितृदोष के निवारण हम बताएंगे।